Good morning, student. Today we are going to start our first chapter, Unit and Dimension. It's the first basic chapter of the IIT JEE. इस चैप्टर का थ्रू आउट IIT JEE के जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें यूज आएगा और बिल्कुल बेसिक चैप्टर है. इस चैप्टर में जैसे नाम से पता चल रहा है दैट इज यूनिट एंड डायमेंशन. तो बिल्कुल बेसिक चीजें कि जैसे फिजिक्स क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, यूनिट क्या होती है, डायमेंशंस क्या होती हैं, इसके बारे में हम सीखेंगे. जैसे सबसे पहले फिजिक्स से ही स्टार्ट करते हैं कि फिजिक्स है क्या. जैसे हर एक नेचर में जितने भी इवेंट हो रहे हैं वो सब फिजिक्स कहीं ना कहीं इंडल्ज रहता है. जैसे मैं बोल रहा हूं, मेरा साउंड आपको सुनाई दे रहा है, तो इसमें भी फिजिक्स है. हम चलते हैं, चलने में हमारे लिए रेस्पॉन्सिबल फोर्स क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स. वो भी एक फिजिक्स इंडल्ज करता है. हम किसी पत्थर को ऊपर फेंकते हैं, वो अपने आप नीचे आ जाता है. कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स. तो नेचर में जितने भी इवेंट हो रहे हैं हमने उन सारे इवेंट को स्टडी किया, ऑब्जर्व किया और उनके लिए लॉज बना दिए. इन सारे इवेंट के लिए हमें अलग अलग चीजों की जरूरत पड़ी. जैसे मैं चलता हूं तो चलने में क्या क्या यूज हो रहा है? मैं डिस्टेंस कवर कर रहा हूं, मुझे समय लग रहा है, टाइम लग रहा है. स्पीड है, अगर दौड़ रहे हैं तो स्पीड भी आती है, एक्सेलरेशन भी आ जाता है. एक्सेलरेशन आ गया तो फोर्स भी आ गया. किसी चीज को किया तो उसमें वर्क भी आ गया. एनर्जी खर्च हुई तो एनर्जी भी आ गई. तो ये सारी चीजें क्या है? दीज आर द फिजिकल क्वांटिटी. तो फिजिक्स की अगर बात करें तो फिजिक्स क्या होता है? जैसे कि यहां पर मैंने लिखा हुआ है, फिजिक्स इज ए स्टडी ऑफ नेचर बाय ऑब्जर्वेशन एंड मेक इट्स लॉ. तो हमने सबसे पहले नेचर को स्टडी किया और उसके अकॉर्डिंग लॉज को बनाया. नेक्स्ट, व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी? जैसा कि अभी बताया, इस नेचर में जितने भी इवेंट होते हैं उसको स्टडी करने के लिए हमें अलग अलग क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है. तो इन क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं क्योंकि क्वांटिटीज बहुत सारी हैं. तो हमने इस क्वांटिटीज को दो डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक कर दिया. द फर्स्ट वन इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड द सेकंड वन इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. द फर्स्ट वन इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड द सेकंड वन इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को हम रेफरेंस फिजिकल क्वांटिटी भी कहते हैं. अब इसको रेफरेंस इसलिए बोलते हैं, इसका मतलब ये बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता. Okay, now we start with a fundamental physical quantity. What is fundamental physical quantity? As I described before, fundamental physical quantity which are independent from each other. These are the basic physical quantity. So fundamental physical quantity which are independent from each other. There are 7 fundamental quantity. First is mass, second is length, third is time, fourth is temperature, fifth is intensity, sixth is current electricity एंड सेवेंथ इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. जैसे कि हमें बेसिक मास, लेंथ और टाइम इनके बारे में तो पता ही है. अच्छा, जैसे मास के बारे में बात करें तो मास को हम किस में कैलकुलेट करते हैं? मास को हम कैलकुलेट करते हैं केजी में या ग्राम में. लेंथ को कैलकुलेट करते हैं हम मीटर में, सेंटीमीटर में. टाइम को कैलकुलेट करते हैं हम आवर में, मिनट में, सेकेंड में. तो क्या आप मास को लेंथ की टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो क्या? जैसे 1 kg इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर? हम नहीं बता सकते क्योंकि इसमें कोई रिलेशन नहीं है. हम मास को लेंथ की टर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. यानी ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है. लेंथ को हम टाइम की टर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, यानी लेंथ और टाइम भी एक दूसरे से कैसा है? इंडिपेंडेंट. दीज आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती. मास की बात करें, जैसे कि आपको पता है, मास को बताया अभी मैंने. लेंथ आपको पता चल गया, मीटर, सेंटीमीटर, इसमें जनरली मेजर करते हैं हम. टाइम इज सेकेंड, आवर, मिनट. टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं केल्विन में, सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में. इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है उसको मैं थोड़ा सा आगे समझाऊंगा. करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो थोड़ा सा बेसिक जैसे आपने आइडिया होगा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है? दैट इज अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम. तो ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी में आता है. अगला अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम जनरली मोल में मेजर करते हैं. क्लियर है यहां तक? ओके, नाउ वी कम्स टू द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? जैसे फंडामेंटल बताया, फंडामेंटल जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते. तो डिराइव्ड क्या होगा? फंडामेंटल को छोड़ के जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी बच गई वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है. यानी अदर देन फंडामेंटल जितनी भी क्वांटिटीज हैं सब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं. सेकेंड पॉइंट, हम हर एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को
फंडामेंटल क्वांटिटी की टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि कौन कौन सी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल स्पीड हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, वर्क हो गया, पावर हो गया, प्रेशर हो गया, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है जो फंडामेंटल के अलावा है, सब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी आती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं स्पीड की, तो स्पीड को हम क्या लिख सकते हैं? स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं? लेंथ की टर्म में। तो दैट इज लेंथ अपॉन टाइम। तो लेंथ भी एक कैसी क्वांटिटी है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम भी कैसी क्वांटिटी है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। और स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्पीड एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। यानी हमने एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की टर्म में एक्सप्रेस कर दिया। जैसे अगर हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी, यानी v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम इंटरवल इज डेल्टा t। दैट इज चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, दैट इज डेल्टा t। चेंज इन वेलोसिटी की बात करें, अगर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी को हम किस में डिनोट करते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम में। तो दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड अपॉन टाइम दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड अपॉन टाइम। यानी ये क्या हुआ? डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर। तो अगेन डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं लेंथ में, दैट इज ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। टाइम इज ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और एक्सेलरेशन इज ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो हमने यहां पर एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की टर्म में एक्सप्रेस कर दिया।